चंद्रगिरी माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। जय जिनेन्द्र, चंद्र प्रभु भगवान की जय। धर्म प्रबंधुओं, अत्यंत हर्ष का विषय है। आर्यकारत्न 105 आदर्शमती माता जी का चतुर्मास चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र पर संपन्न हुआ। माता जी की पिछिका का परिवर्तन 2 नवंबर दिन रविवार को चंद्रगिरी महातीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप इस भव्य पिछिका परिवर्तन कार्यक्रम में चंद्रगिरी महातीर्थ पहुँचें और पुण्य अर्जन करें। चंद्रगिरी महातीर्थ में जो यह कार्यक्रम होने जा रहा है, यह दोपहर 1 बजे से पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम होगा। 1 बजे पिछिका की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ से समाधि स्थल होते हुए पंडाल पहुंचेगी। वहां पर पिछिका परिवर्तन के कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक अन्य कार्यक्रम रखे गए हैं, बच्चियों के द्वारा भी होंगे। डोंगरगढ़ महिला मंडल, छत्तीसगढ़ जैन समाज के महिलाओं के द्वारा भी कार्यक्रम दिए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया इस कार्यक्रम पहुँचें। आवास एवं भोजन की व्यवस्था सबकी रखी गई है, इस बात का ध्यान दें। सभी लोगों से निवेदन है कि हर जगह से अपनी अपनी समाज से, सब जगह से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। जय जिनेन्द्र। चंद्रगिरी के चंद्रप्रभु भगवान की जय। आप सबों को सूचित करते हुए बढ़ते हर्ष हो रहा है कि आदर्शमती माता जी का पिछिका परिवर्तन 2 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 1 बजे चंद्रगिरी क्षेत्र पर होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें। अब यहाँ पर जिन जिन महानुभावों का कलश लिए हुए हैं, कलश वितरण भी किया जाएगा, वे अपना कलश प्राप्त करेंगे। और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। तुम पद पंकज से गुरु झरे झरे झरी पराग, जब तक शिव सुख ना मिले पीयूं षट पद जाग, पीयूं षट पद जाग। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की,
तीन आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की अहिंसामयी विश्व धर्म की अष्टानिका महापर्व राज्य की प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वैणम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत ने संसार से पार होने के लिए, वो तो स्वयं एक नौका की तरह है, जिनके दर्शन से दीक्षा और शिक्षा देते समय आचार्य परमेष्टि का दर्शन होता था और स्वाध्याय कराते समय उपाध्याय परमेष्टि का दर्शन होता था और साधना में रत रहते समय साधु परमेष्टि का दर्शन होता था। एक साथ 3 परमेष्टि का दर्शन जिनके दर्शन से होता था, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत ने भावना शतक लिखा है। आचार्य जी का कहना है कि लोगों की न 12 भावनाएं हैं न 16 कारण भावनाएं, हजारों भावनाएं हैं। हजारों क्या, लाखों क्या, अरबों खरबों क्या, असंख्यात भावनाएं हैं। और जिन असंख्यात भावनाओं में एक भी भावना ऐसी नहीं है जो भावना भावनाशनी हो जाए, बल्कि भावना भाव विकासनी है। सो आचार्य जी ने कहा है कि आप असंख्य भावनाएं मत भाओ, 12 भावना और 12 भावना पूर्वक 16 कारण भावनाओं को भाओ। तीर्थंकर नहीं बनोगे तो भगवान तो बन जाओगे क्या? तीर्थंकर 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना होती है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती। इसके साथ शेष 15 भावनाएं भी होती। अगर शेष 15 भावनाएं हैं तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था देश, ऐसे ये संसार से आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन दर्शन विशुद्धि के बिना तीर्थंकर नहीं हो पाएगा। पर तीर्थंकर और भगवान में विशेष अंतर नहीं है। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं और भगवान बिना कल्याणक के मोक्ष कल्याणक को प्राप्त होते हैं। सो यहाँ पर उपाध्याय परमेष्टि की और जिनागम की महिमा को बताते हुए कहा जा रहा है, साथी बना कुमुदिका शशि पक्षपाती, भाई सरोज दल का वह है अराती, पैसा में धार उपजाए सुखी बनाते, हैं विश्व को इसलिए सबको सुहाते। चंद्रमा कुमुद को खिलाता है, कमल को नहीं। वह कमल का बंधु नहीं, अराती है, अर्थात शत्रु है, क्योंकि वो कमल को खिलाने में सहायक नहीं है। उसी प्रकार उपाध्याय परमेष्टि चंद्रमा की तरह है, पक्षपाती नहीं है। वो तो अज्ञ को भी और विज्ञ को अपनी वाणी से संतुष्ट करते, अर्थात सभी को अपनी वाणी से संतुष्ट करते हैं। बेवैद्य लौकिक शरीर इलाज जाने, ये वैद्य राज भवे नासक हैं सयाने, हैं बंद पूज्य शिव पंथ हमें बताते, निस्वार्थ पूर्ण निज जीवन
को बिताते। जिस प्रकार लौकिक क्षेत्र में वैद्य शरीर का उपचार करते हैं, परंतु ये उपाध्याय परमेष्टि ऐसे वैद्यराज हैं जो संसार रूपी रोग का अर्थात भाव का नाश करते हैं। इसलिए ये हमारे द्वारा सभी के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि निस्वार्थ पूर्ण निज जीवन को बिताते। कोई स्वार्थ नहीं। अगर हम किसी को सहयोग करते हैं तो स्वार्थ होता है। परिवार में भी स्वार्थ देखा जाता है, समाज में भी स्वार्थ देखा जाता है, सब जगह स्वार्थ देखा जाता है। लेकिन हमारे पंच परमेष्टि में आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि, क्योंकि आज हम इन तीनों को ही देख रहे हैं। अरहंत भगवान को हम भगवान के मंदिर में स्थापना निक्षेप से देख रहे हैं। सिद्ध भगवान का हमें दर्शन नहीं होता, फिर भी कहीं कहीं सिद्ध भगवान को भी स्थापित किया जाता है। तो आज साक्षात चलते फिरते आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि हैं। वो अपना जीवन स्वार्थमय नहीं व्यतीत करते हैं, निस्वार्थ त्यागमय तपस्या को करते हैं। था है जिनागम रहे जयवंत आगे, पूजो इसे तुम सभी उर्बोध जागे। पाओ कदापि फिर ना भव दुख नाना, हो मोक्ष लाभ भव में फिर हो न आना। इनकी देशना जिनागम कहलाती है। अनंत भगवान की देशना, आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवंत की देशना जिनागम यानी जिन आगम कहलाती है। तो यहाँ पर ऐसा जीवंत जिन आगम और शास्त्र स्वरूप जो हमारे पूर्व में हो चुके, पहले हो चुके आचार्य भगवंत, तीर्थंकर भगवंत की देशना को प्रवाह से ला रहे हैं और हमें प्रवाह से प्राप्त हुआ है। ऐसा जिनागम जीवंत रहे, जयवंत रहे। था, है और आगे भी रहेगा। क्या? इसको जयवंत करने वाले आगे रहेंगे। पूजो इसे तुम सभी और बोध जागे। पूजो, इसकी पूजा करो जिससे कि और अर्थात हृदय में बोध जग जाए। पाओ कदापि फिर ना भव दुख नाना, फिर संसार में भटकोगे नहीं। अगर जिसको आत्मबोध जग गया वो संसार में भटकेगा? बोलो, सुनने वाले बोलो, बैठने वाले बैठ जाएंगे। तुम सब सुन रहे हो, बोलो। आत्मबोध हुए बिना संसार का दुख मिट जाएगा। भोजन की थाली, आचार्य का कहना है, भोजन की थाली 56 प्रकार के मिष्टानों से, आइटमों से है, और तुम खाओगे नहीं तो पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। मात्र श्रवण करना इससे कल्याण नहीं है। श्रवण करके ग्रहण करना, धारण करने से ही कल्याण होगा और संसार के दुख मिट जाएंगे, मोक्ष का लाभ हो जाएगा, फिर भव में आना नहीं होगा। इस प्रकार से आचार्य भगवंत ने अपनी अनुभूत लेखनी से सच साहित्य लिखा है, जिसकी रचना आचार्य भगवंत के लिए ऐसा बोध और शोध अनुभूतियों में भरती थी कि रचना शब्द स्वयं कहता है रचना। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व बुद्धि से यह अपनी रचना के नाम नहीं लेते थे। लेकिन कभी कभी ये स्वार्थी संसारी जीव भव्य हो जाए और भव्यता इसमें प्रकट हो जाए, इसलिए आचार्य कहते थे तुम कठिन कठिनतम ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हो, तो मैंने
ग्रंथों का भी पद्यानुवाद किया है साधना में लीन हो करके, और कुछ ऐसे भी शतक लिखे हैं जिनका स्वाध्याय करने से एक संगीत भी और स्व का अध्याय भी। मेरा संगीत कैसा है? मेरा संगीत संगातीत, अंगातीत और मुक्त नंगी रीत है। ऐसा संगीत आचार्य जी के इन काव्यों से झरता है। और ये जब संगीत झरता है तो झरझर कहता झरना, निज सत्ता से मिलना, पुनः पुनः नहीं बिछुड़ना, झरझर कहता झरना। दुनिया की सत्ता तो आपको दिख जाती है, लेकिन आत्म सत्ता नहीं दिखती है। उस आत्म सत्ता को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु वर्णम के गवाक्ष से कहना चाहती हूँ, आचार्य भगवंत से एक बार श्रावकों के समूह से एक श्रावक ने कहा कि आचार्य जी, आप मंदिर का निर्माण, जिनायतन का निर्माण अगर कोई श्रावक श्रेष्ठी करना चाहता है तो आप उसको प्रेरणा और आशीर्वाद देते हो पाषाण के मंदिर बनाने का। आखिर इसमें आपकी वजह क्या है? आचार्य ने कहा, मिट्टी से मंदिर बनाने में 10 गुना पुण्य लगता है। मिट्टी से मंदिर बनाओगे तो 10 गुना पुण्य लगेगा। चूने से मंदिर बनाओगे तो 50 गुना पुण्य मिलेगा। ईंट से मंदिर बनाओगे तो 100 गुना फल मिलेगा, पुण्य लगेगा। और पत्थर का, पाषाण का मंदिर बनाओगे तो 1000 गुना अधिक पुण्य बंध होता है। फिर इसलिए आचार्य जी ने जगह जगह पाषाण के मंदिरों की बुद्धिपूर्वक प्रेरणा नहीं दी। लेकिन अगर किसी ने कहा, आचार्य जी हम अपने नगर, गांव, शहर या क्षेत्र में मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, तो आचार्य जी ने उनको पत्थर के मंदिर बनाने की प्रेरणा दी, क्योंकि इसकी एज हजारों वर्ष की हो सकती है। और आचार्य जी ने अब लोगों की सोच की नब्ज पकड़ ली थी। ये आगे के लोग धर्म नहीं कर पाएंगे तो धर्मायतन को कैसे बनाएंगे? धर्मायतन बना के रख जाओ, किसी के बोध और में, हृदय में कोई बोध और शोध का काम कर जाए, वो आत्म कल्याण करने के लिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा और कोई भी आयतन नहीं है। तो ये जिनायतन है। उस जिनायतन की आराधना, अर्चना, पूजा करने वाला अगर और अंतरंग में पहुंच जाए, गहराई में पहुंच जाए, अपने वस्तु सहावो धम्मो स्वरूप आत्म तत्व का स्पर्श करने की लगन लग जाए, तो फिर कहाँ आएगा? कहाँ आएगा? गुरु मिल गए तो ठीक है, लेकिन जिनवाणी के माध्यम से हम गुरु के मर्म को स्पर्श करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे स्वामी समंत भद्र जी ने युग युगों तक के लिए रत्नकरंदक श्रावकाचार सभी भव्य श्रावकों के लिए लिख करके गए हैं। जिन्होंने लख कर महाव्रत ग्रहण किया है, उन्होंने यहाँ पर लिख कर श्रावक को श्रावक बनाने का संकल्प किया है। और वह रत्नकरंदक श्रावकाचार, जिसमें श्रावकों का आचरण रत्नों के करंड अर्थात पेटी में रखा है। क्या? आपका धन दौलत, रत्न, कीमती वस्तु, लोहे की अथवा
बैंक में रखते थे, लॉकर में रखते हो, लेकिन यहाँ पर रत्न करंडक, रत्नों की पेटी में श्रावकों का आचार इतना कीमती है, बहुत कीमती है। इसलिए अणु बराबर भी आचरण अगर आपके जीवन में है तो वह है 5 अणुव्रत रूप, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप है। कल आप सभी ने सामायिक शिक्षा व्रत का लक्षण सुना था, समय शब्द की व्युत्पत्ति सुनी। अब सामायिक करने का स्थान कहाँ हो करना चाहिए? सामायिक एकांते, हाँ पृष्ठ है 63 और 99 श्लोक, 99 नंबर का श्लोक। एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तुषु च, निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तुषु च, चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। हाँ, एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्न धिया। हाँ, एकांते, एकांत स्थान में, सामायिकम सामायक, परिचय, हाँ सामायिक हो, परंतु एकांत स्थान कैसा होना चाहिए? निर्व्याक्षेपे, उपद्रव रहित, किसी भी प्रकार के मच्छर मक्खी जीव जंतु मनुष्य इत्यादि गाय भैंस पशु पक्षियों के उपद्रव ना हो, ऐसे उपद्रव रहित। और वनेषु, वन में, कहाँ? भवन में नहीं, वन में। वास्तुषु, हाँ निर्व्याक्षेपे बनेषु वास्तुषु च, एकांत वास्तुषु अर्थात एकांत घर या धर्मशाला में। कैसा होना, कहाँ होना चाहिए? एक सामायिक एकांत में, एकांत का मतलब उपद्रव रहित स्थान हो, बनेषु वन हो, वास्तुषु एकांत घर या धर्मशाला में। घर में भी बहुत बड़े बड़े घर होते थे, तो बहुत एकांत में एक कक्ष में इस प्रकार से और धर्मशाला, क्योंकि आजकल धर्म तो धर्मशाला में होने लग गया है, इसलिए धर्मशाला में भी। और चैत्यालयेषु, चैत्यालयों में, वापि और पर्वत की गुफाओं में, वापि वापि च पर्वत की गुफा आदि में। परिचेतव्यम बढ़ाना चाहिए, प्रसन्न धिया प्रसन्न चित्त पूर्वक सामायिक को। क्या कहाँ करना चाहिए सामायिक? एकांत। एकांत कहाँ हो? वन में हो सकता है, उपद्रव रहित स्थान वन में भी मिल, स्थान ऐसा भी मिल सकता, सारे वन में थोड़ी उपद्रव हो, क्योंकि हीन सहनन है ना, गुफा वगैरह मिल जाती है। कभी कभी वन में भी ऐसे पहले ये स्थान बना लेते थे ना लोग ठहरने के निमित्त से, हाँ झोपड़ी है ऐसे छोटे रुकने के लिए, जिस पर किसी का स्वामित्व ना हो, ऐसे स्थान भी मुनि राजों के लिए। तो कोई जहाँ बैठना हो वहाँ बैठ जाओ, चाहे जंगली डांस मच्छर डसे या सिंह क्रूर इत्यादि। अब आज हिंसा न डर जाओ, सामायिक ही ना हो, इसलिए
अगर वन में करना चाहते हो तो गुफा आदि खोज लेना और एकांत मिल जाएगा। एकांत घर या धर्मशाला में भी मिल जाता है, चैत्यालय में भी एकांत प्राप्त हो जाता है, और पर्वत की गुफा आदि तो कह दी है अपी। और ये सामायिक कैसी करना चाहिए? उदास मन से नहीं, संकलेश के मन से नहीं, संकल्प मन हो, संकलेश नहीं, संकल्प पूर्वक प्रसन्न चित्त पूर्वक सामायिक करना चाहिए, शांत करना चाहिए, अपने को भीतर से रिलैक्स होना चाहिए। दुनिया की आपाधापी उस समय रुक जाना चाहिए। इतने समय के लिए बिल्कुल हम न किसी के, कोई न हमारा, न शत्रु, न मित्र, न धन, न दौलत, संसार नहीं बन शरीर तक हमारा नहीं है। आचार्य जी सामायिक करते थे, पिच्छी कमंडलू तो बाहर पहले ही छूट जाता था, सामायिक आवर्त करने के बाद पिच्छी को भी इससे भी ममत्व छोड़ देते थे और शरीर से भी ममत्व छोड़ करके खड़े हो करके 2.5 घंटा, पौन घंटा अथवा मध्यम सामायिक प्राय कर उत्कृष्ट सामायिक किया करते थे। उपवास इत्यादि के दिन तो 24 घंटे खड्गासन में या पद्मासन में इत्यादि बैठ करके सामायिक किया करते थे। क्या करना होता है सामायिक में? जब माता जी आपने धन दौलत का हिसाब किताब लगाना भी मना कर दिया, कौन हमारा अच्छा करता कौन हमारा बुरा कर रहा है, खाने पीने के भी चिंतन करने का मना कर दिया, क्या सोचते होंगे फिर? क्या कर सोचना ही नहीं कुछ भी। आचार्य जी कहते कुछ भी नहीं सोचना, क्या कुछ भी नहीं सोचना। अभी इनका 75वां जन्मदिन मना रहे थे ये लोग, श्रीफल चढ़ा रहे थे 75वां। भगवान अच्छे से कहते भगवान महावीर स्वामी से बड़े हो गए, वो तो 72 वर्ष के थे। तो अब क्या करना? ऐसा आशीर्वाद चाहिए। कैसा आशीर्वाद चाहिए? 100 हो तो चलेगा लेकिन 100 ना जाए। हाँ, 100 नहीं जाना है। और जीवन में स्वाध्याय चलता रहे, धर्म ध्यान चलता रहे, पराधीन ना हो शरीर, जिससे कि समाधि मंदिर में आ करके आकुलता से जाए ना, बैठ जाए। तो ये सब ध्यान किस लिए होते हैं? सामायिक किस लिए होते हैं? हिसाब किताब लगाने का निषेध नहीं है। हिसाब किताब भावों का लगाओ। किसका लगाओ? भावों का, परिणाम का। हम लोग आश्रम में जब साधनारत थे तो हम लोग की जो संचालिका बाई जी थी वो क्या करती थी? रोज रात्रि को स्वाध्याय कराती थी। चातुर्मास तो आचार्य के सानिध्य में होता था, तब भी दोहराते थे, उसका रिवीजन करते थे, पुनरावृत्ति करते थे कि आज आचार्य ने क्या क्या कहा। उसके बाद हम लोगों को बाई जी कहा करती थी, जब से नींद खुली, ध्यान किया, सामायिक की, उसके बाद प्रवृत्ति हुई, सबसे मिले, 80-80, 100-100 बहनें एक साथ रहते थे। तो विचार करो किसके साथ राग हुआ और किसके साथ द्वेष हुआ। उस राग में और द्वेष में तीसरे के साथ कैसा हमारा व्यवहार हुआ। कटाक्ष, कमेंट्स कितनों को किए, अनुचित वचनों का प्रयोग। आज हिसाब करने के बाद ही सोना, रोज हिसाब लगाओ। इसका हिसाब, ना कि कितनी धन दौलत बची, कितना खर्च हो गया, कितना बचा, कल क्या खाए बनाना, ये सब फुर्सत में होते हैं ना। कल कहा था ना, अगर ये नहीं हो तो नींद आए, नींद नहीं आए तो आर्त रौद्र ध्यान में जाए। इसलिए हमें सामायिक में खूब हो चुका संसार की सारी चिकित्सें, बातें, चाहतें। अब तो वो पल जियो जो पल हमें हमारा कुछ भी नहीं है। तब कहीं फिर हम सामायिक सिंह के सामने भी कर सकेंगे, अजगर के सामने भी कर सकेंगे।
गर्मी में तपती पहाड़ में सामायिक कर सकेंगे, ठंडी में नदी तट समुद्र की तट पर सामायिक कर सकेंगे, और बरसात में तरु तल, अभी फुहारी आ रही थी बूंदों की छोटी छोटी सी, वृक्ष के नीचे क्यों? क्योंकि बरसात रुकने के बाद भी वृक्ष से पानी की बूंदें घंटों तक टपकती रहती हैं, पता ही नहीं चलता कि बरसात हो रही कि रुक गई, लेकिन वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, उनको इसकी पता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ पर चित्त में विक्षोभ उत्पन्न ना हो, ऐसे एकांत स्थान में, वनों में, बसतिकाओं में अथवा चैत्यालयों में प्रसन्न चित्त से सामायिक की वृद्धि करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सामायिक में परिष्कृतता और प्रौढ़ता कहना चाहिए। प्रौढ़ता क्या कहलाती है? प्रौढ़ता का मतलब सशक्तपना, उसमें और रस भर जाए, पुष्टता आ जाए, परिपुष्टता। तो वो हिसाब किताब कर ही नहीं पाएगा, वो तो ये हिसाब करेगा, बनिया के हाथ में आचसी कहते तराजू रहती है, तराजू के एक पलड़ा, इनने किसके साथ क्या किया, एक पलड़ा दूसरा पलड़ा, ऐसे ही देखता रहता है। दो पलड़े, परिवार में दो ही प्रकार के भाव वाले लोग होते हैं, कौन हमारे पक्ष में कौन उनके पक्ष में, तो तटस्थ होकर के इन दोनों के पक्ष में क्या और क्या। बहुत सी बातें हैं विचार करने के लिए, और आचार्य कहते कभी इसका भी विचार करना पड़े तो तटस्थ होकर के करो ना, आज ज्ञान का विषय बने। फिर तो जय किंची भी चिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहु, कुछ भी चिंतन करो, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, शत्रु की पर्याय का अथवा मित्र की पर्याय का। जब सामायिक होती है ना तो कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। क्या आचार्य जी सागर में आँख खोल करके सामायिक कर रहे थे दोपहर की, खड़े हो करके, प्रायकर इसलिए आँख खोल कर एकांत में हो, अकेले हो, आँख खोल करके कल इसलिए करते हैं प्रमाद भी ना आए, नासा दृष्टि तो रखते ही हैं। कोई भी कौन आया पता नहीं, और आचार्य जी की पिछी का एक चंदोबा उन्हीं के सामने काट करके ले गया। उसके बाद भी आचार्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कभी नहीं बताया कि कौन काट के ले गया। जब भैया ब्रह्मचारी ने देखा आचार्य की पिच्छी तो एक चंदोबा निकला हुआ है, तब दूसरी पिच्छी बनवाई, लेकिन आचार्य ने नहीं ज्ञात कराया कि कौन ले गया, क्योंकि सामायिक सही तो यही है, उसके बाद बताना तो सामायिक को धूमिल कर देना है। इसलिए उस समय जो भी घटा नहीं बताते। तात्या भैया जो कल आए थे ब्रह्मचारी जी, कहाँ पर बता रहे थे, एक जगह आचार्य जी ठंडी में छत पर सामायिक करने बैठे थे और छत ऐसे खुली हुई थी, पता नहीं छत के पास एक टंकी थी पानी की, और उस पर एक पीका टीन का रखा हुआ था या घड़ा जैसा रखा हुआ था, उसके ऊपर तात्या भैया पौन घंटे की या 1 घंटे की सामायिक के ऊपर जा कर के जैसे ही सीढ़ियों पर दिखते आचार्य जी तो ध्यानस्थ हैं, और इतनी मधुमक्खियाँ मंडरा रहीं, इतनी मधुमक्खियाँ मंडरा रहीं, उनको उनके ऊपर भी बैठ रहे कि आचार्य जी बिल्कुल निश्चल और शांत और अडिग थे। जैसे ही भैया थोड़ी सी पास में गए तो आचार्य जी ने, क्योंकि उनकी सामायिक तो पूर्ण हो चुकी थी, लेकिन वो शांत भाव से ज्ञाता दृष्टा बन करके आचार्य जी ने उनको यूँ कर दिया, भैया को आना नहीं, मना कर दिया। थोड़ी सी देर भैया ने दूर से देखा, एक एक मधुमक्खी उसी घड़े के अंदर समाहित हुई, जा रही है एक एक मधुमक्खी, तो घड़े के अंदर समाहित हो गई, उसके अंदर चली गई। उसके बाद भैया ने साहस करके उस घड़े को देखा कि छत्ता इसके अंदर लगा है क्या, एक भी मधुमक्खी उसके अंदर नहीं थी।
तो देवता कृत भी परीक्षाएं हुआ करती हैं। फिर राक्षस ने उसके बाद कुछ बताया नहीं कि भाई ऐसे कुछ नहीं कहा, क्यों आए कैसा है। तो ऐसे साधु सामायिक चारित्र में लीन होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं निरीवृत्ति के साथ, इसी भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मनी राज्यों की